हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज यूट्यूब पे पहली बार सीटेड नोट्स फॉर सोशल साइंस के लिए ये कोशिश की जा रही है कि आपके लिए सोशल साइंस के नोट्स बने। बट एक बात मैं कहना चाहूँगी कि सोशल साइंस के जो नोट्स हैं ये बन रहे हैं, इसको आप देखें, ज़रूर देखें और नोट डाउन करें। और साथ साथ टीचर अड्डा 247 के जो सनी सर हैं उनके वीडियोज़ आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो जो टीचर सभी अच्छे होते हैं, लेकिन उनके पढ़ाने का जो तरीका है, बीच बीच में जो डांटने का तरीका काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ से नोट्स तैयार करिए, रेडी करिए, क्योंकि सर होमवर्क देते हैं आपको कि चैप्टर रीड करके आना है। नो प्रॉब्लम, अगर कंप्लीट चैप्टर नहीं रीड कर सकते हैं आप तो नोट्स देखें, और सर जो क्वेश्चन करवाते हैं तो आप डेफिनेटली उसका आंसर दे सकते हैं। तो तैयार होते हैं हम लोग अब पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें हमारा जो फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 6 की हिस्ट्री से, और इसमें 12 चैप्टर है। तो अभी हम लोगों ने जो नोट्स तैयार किए हैं वो 3 चैप्टर के हैं। उसके बाद डेली 3 चैप्टर करते हुए हम लोग 4 डेज़ में कोशिश करेंगे कि ये जो बुक है उसको कंप्लीट कर ले। उसके बाद फिर हम लोग 6 का ही ज्योग्राफी लेंगे और 6 के सिविक्स लेंगे। इस तरह से इसको कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। और अगर आपको इसमें कुछ लगता है कि नहीं कुछ और होना चाहिए तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा। एंड चलिए, तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो अध्याय 1 है, कब क्या कहाँ कैसे। क्या कब कहाँ कैसे, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सुलेमान कीथर की पहाड़ियाँ, जहाँ सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। ये जो क्वेश्चन है ये जनवरी 2024 में आया था और फर्स्ट चैप्टर का ही था। मेरा तो रॉन्ग हो गया था इसमें, नो प्रॉब्लम, फिर ट्राई किया, हो गया। ये पहाड़ियाँ अफ़गानिस्तान में हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट 2 है, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ हैं जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया। गंगा की सहायक नदी सोन नदी है। मगध का वर्तमान नाम बिहार है। ये भी पूछा जा सकता है कि मगध का वर्तमान नाम क्या है। फिर है हमारा इंडिया शब्द इंडियंस, यहाँ पे से लिख लीजिएगा, से, ठीक है, से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज या इंदोज कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। इससे भी क्वेश्चन कुछ हो सकता है, आप भी ट्राई करिए, क्योंकि जो सीटेट दे रहे हैं वो बहुत मैच्योर लोग होते हैं। तो कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्योंकि सर भी आपको पढ़ाएंगे, नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, सर भी नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे और भी टीचर्स आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, बट समझना आपको है। अतीत के बारे में हमें जो लिखी हुई जानकारी मिलती है, जो हाथ से लिखी होती है, उन्हें पांडुलिपि कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। पांडुलिपियाँ प्राय पत्रों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर मिलती है। पहले भोजपत्र होते थे, भोजपत्र बोलते थे ना, उसी पे सारी चीज़ें लिखी जाती थी। प्राय पांडुलिपियाँ मंदिर, और यहाँ विहार हो गई, बिहार नहीं, ठीक है, इसको विहार करेंगे हम लोग, विहार में प्राप्त होती हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आमतौर पर किया करते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग लोग आमतौर पर किया करते थे। जो व्यक्ति अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता
है। वर्ष की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। बीसी का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट होता है। एडी का मतलब एमनो डोमिन, इसका तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई लिखा जाता है। ओके, अब है लगभग 2250 वर्ष पुराना एक शिला, ये थोड़ा ये गलत हो गया, ये से ठीक है। शिला अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। यह अशोक के आदेश में उत्कीर्ण करवाया गया था। यह अभिलेख यूनानी और इसको पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यूनानी और अरामाइक नामक दो विभिन्न लिपियों और भाषाओं में है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कई बार हम लोग पूरी सीरीज़ लेके पढ़ लेते हैं कि नहीं इसमें से आएगा, सीटेट है, ये सेंट्रल लेवल का है, तो क्वेश्चन रिपीट बहुत ही कम होते हैं। आप ये मत सोचिएगा क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, बहुत कम रिपीट होते हैं, इसलिए अपनी तैयारी आप बराबर रखें। मिस्र के उत्तरी तट पर ओसेटा नामक एक कस्बा है, यहाँ से उत्तीर्ण पत्थर मिला। इस पर एक ही लेख 3 विभिन्न भाषाओं और लिपियों यूनानी और मिस्र, ये 2 लिपि उसमें है, तीसरी नहीं बताई गई थी। ये बुक के अकॉर्डिंग यूनानी और मिस्री लिपि 2 प्रकारों में है। यहाँ के राजा और रानियों के नाम एक छोटे फ्रेम में दिए गए हैं जिसे कारतूस कहा जाता है। कारतूस किसे कहा जाता है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए तो देख लीजिएगा कि कारतूस किसे कहा जाता है। तो कुछ ऑप्शन होंगे, उसमें ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जहाँ राजा और रानियों के नाम एक छोटे फ्रेम में दिए गए उसे कारतूस कहा जाता है। अब ये बुक में ही था, मिलान करो तो ये सामने सामने ही राइट डाउन कर दिया गया है। नर्मदा नदी आखिट और संग्रहण से रिलेटेड है। मगध पहला बड़ा राज्य था। गारो पहाड़ियों पे आरंभिक कृषि थी। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां जहाँ पे प्रथम नगर बसाए गए। गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर हैं। अब हमारे आते हैं पार्ट 2 यानी अध्याय 2, आरंभिक मानव की खोज। आरंभिक मानव की खोज ये हमारा सेकंड लेसन है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे 4 कारण हो सकते हैं। यानी जो गैदर्ड वाले लोग जो हंटर लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। पहले हम लोगों ने जब छोटे थे हम लोग आदिवासियों के बारे में पढ़ा होगा, जिसने भी वो तो सभी क्लास में रहता है, तो ये देखते थे वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो उसके पीछे 4 रीजंस बताए गए हैं। वो हैं, यदि वे एक जगह रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। जब समाप्त कर देंगे तो दूसरी जगह उनको जाना ही पड़ेगा। जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, क्योंकि एक जगह जब फिनिश हो जाएगा तो डेफिनेटली दूसरी जगह जाएंगे। अतः इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। ठीक, ये फर्स्ट टाइम इसमें बनाया गया। हाँ, कुछ मिस्टेक है, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। ओके, तो सो सॉरी इसके लिए। पेड़ पौधे में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। बिना पानी के कोई भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी नदियों और झीलों में कभी नहीं रहता, कभी नहीं सूखता है यहाँ पे। ठीक है, कभी नहीं सूखता, कभी नहीं सूखता। पानी की तलाश में भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते होंगे। जानवरों की खालों से बने वस्त्रों को सिलने के लिए पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था। जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन्हें उद्योग स्थल कहते थे। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है।
आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे स्थल होते हैं। कुरनूल की गुफाओं में राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल की गुफाओं में राख के अवशेष मिले हैं। प्रारंभिक काल को पुरापाषाण काल कहते हैं। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इसे भी 3 काल में विभाजित किया जाता है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण युग। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। अब ये हो सकता है इस तरह से कोई क्वेश्चन बन जाए। इसका काल लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। इन औजारों में हड्डियों, लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया, आरी जैसे औजार मिलते हैं। लोग जिन गुफाओं में रहते थे वहाँ शैलचित्र बनाते थे। मध्य प्रदेश और दक्षिण, ये हो सकता है ये आ जाए आपका, ठीक है, मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से चित्र मिले हैं। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शतुरमुर्ग होते थे। पुरापाषाण युग के दौरान शतुरमुर्ग होते थे। फिर क्या है, महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। हुंसी कहाँ है, कर्नाटक में है। यहाँ औजार मिले हैं। हुंसी में चूना पत्थर से औजार बनाए जाते थे। चूना पत्थर से औजार कहाँ बनाए जाते थे? चूना पत्थर से औजार हुंसी में बनाए जाते थे। हुंसी कहाँ है? हुंसी कर्नाटक में है। और इस तरह के क्वेश्चन भी आप अपने से बना के कोशिश करिए। आरंभिक लोगों ने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए। मध्य प्रदेश व दक्षिण उत्तर प्रदेश ही हो गया। घास वाले मैदान का विकास 12,000 साल वर्ष पहले हुआ। ये हमारा अध्याय 3 जिसका नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। इसमें सबसे पहले जानवर जो पाला गया वह कुत्ता था। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की क्रिया नाम दिया गया। जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। सबसे पहले कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी उत्तर क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए थे। बुर्ज होम कश्मीर में है। यहाँ क्या करते थे लोग? गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिसे गर्तवास कहा जाता था। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड में सुरक्षा मिलती होगी। झोपड़ियों के अंदर व बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलने की जगह मिली है। आग जलने की जगह मिली है। कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे जिन्हें जनजाति कहते थे। ये कब है? ये इतिहास की बात है। अभी वाली जनजातियाँ तो फिर आप ये करते हैं क्योंकि पुराने ज़माने में कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे उन्हें ही जनजाति कहते थे। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं जहाँ मृतकों के साथ जानवरों और ठीक है, ये हटाइए, कुछ ज़रूरी सामान देखे गए हैं। क्यों देखे गए? क्योंकि ऐसा पहला माना जाता था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है तो सामान रख दिया जाता था। दाऊजली एक जगह का नाम है। ये पूरा स्थल चीन और मामियार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ करल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ जेडाइट पत्थर भी मिला है, एक प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई। नवपाषाण युग का प्रसिद्ध पुरास्थल में एक चताल हुयुक तुर्की में है। यहाँ दूर दराज से कई वस्तुएं लाई जाती थी और उनका प्रयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, सीरिया का चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। ये हमारा चैप्टर नंबर
3 है जिसके ये इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा कुछ इधर उधर कोई छूटा तो नहीं है। और अब चलते हैं आगे। ये है अनाज और हड्डियाँ, पूरा स्थल, और गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी ये कहाँ मिले इनके अवशेष? मेहरगढ़, आधुनिक पाकिस्तान। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, कोहलडवाह, आधुनिक उत्तर प्रदेश। चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मिट्टी पर खुरों के निशान, महागढ़ा, आधुनिक उत्तर प्रदेश। गेहूँ और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, बुर्ज होम, कश्मीर। गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, जीरांद, बिहार। काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़, सूअर, पेयमपल्ली, आंध्र प्रदेश। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर, हल्लूर, आंध्र प्रदेश। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि मिट्टी पर खुरों के निशान कहाँ मिले, और जो चीज़ें हैं उनको आप देख लीजिएगा और अपने से आप नोट्स ज़रूर बनाइए और तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। ओके, और फिर मिलते हैं आगे जो हमारे नेक्स्ट 4, 5 और 6 चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं। और दिस इज़ माय फर्स्ट attempt on YouTube channel for CTET class. Thank you, bye bye, watching for my video. Thank you.